हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं न्यू कंसेप्ट के साथ और न्यू टेक्निक के साथ। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग देखो, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे और फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट? चार्ज और डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, जिसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ। क्या लिखा हुआ है? The product of positive or negative charge q and the distance d between two pole is known as dipole moment। यानी हम लोग डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट किया हूं? म्यू से। तो ये मेरा म्यू क्या हो जाएगा बताओ? ये जो मेरा म्यू होगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू डी हो जाएगा। ये हम लोग का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे Q क्या हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव और निगेटिव वाला। दोनों को मिलाने से हम लोग को चार्ज मिलता है। डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल, ठीक है ना। जो चार्ज का पोल होगा उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। म्यू मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। बस हमें इतना ही याद रखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। उसके बाद देखो 1d यानी d क्या होता है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? अगर डाइपोल मोमेंट का हम लोग बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट इसका होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डिबाई। क्या होता है? डिबाई। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और 1d इक्वल टू कितना वैल्यू होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताया हूं। कितना होता है बताओ? 1d इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ पे ए है 1 × 10⁻18 ESU कूलम्ब मीटर नॉट सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या हो गया? 3.33 × 10⁻30 कूलम्ब मीटर हो गया, ठीक है ना। तो इसका 1d का वैल्यू आता है। रेयर केस में इस टाइप का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है अगर पुट करने के लिए आए तो, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब डाइपोल मोमेंट किधर से किधर फाइंड करेंगे, करने के लिए किधर से किधर कंसेप्ट को यूज करेंगे, यानी कैसे कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम लोग एक एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो निगेटिव। यानी पॉजिटिव से किधर जाएगा? निगेटिव की तरह। ये तो हमेशा होता है यार, पॉजिटिव वाला किधर अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव वाला। यानी जो अच्छा रहेगा उसी के पास तो जाएगा, जिसके पास पावर रहेगा खींचने की। यहाँ पे देखना, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लोन पेयर भी किसी में आ जाए तो उसके लिए कहां से कहां जाएंगे हम लोग? सेंट्रल मेटल से एटम से किधर जाएंगे? लोन पेयर की तरफ एरो दिखाएंगे। इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। पॉजिटिव से निगेटिव गया है, देखो यहाँ पे। और ए में एक एटम लिया हूं, सेंट्रल एटम जो होगा वो किधर गया? लोन पेयर की तरफ जाएगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूं। यहाँ पे देखो कुछ इसका एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं। जैसे BeCl2 है। अब BeCl2 को मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? Be। और इधर क्या हो गया? Cl। इधर क्या हो गया? Cl। अब बताओ B और Cl में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू किसका ज्यादा है? बताओ बताओ किसका ज्यादा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इसका 3.0 होता है, इसका भी 3.0 होगा, और 3 से कम होता है बेरिलियम का। अब किधर से किधर मैं एरो करूं बताओ जल्दी? एरो मेरा चल गया पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब देखो एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा। जब वैल्यू कम होते जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से क्या हो गया? ये खत्म हो गया। यानी म्यू कितना आ गया मेरा? 0 आ गया यहाँ पे। सिमिलर MgCl2 में देखो, Mg इधर Cl, इधर Cl। अब एरो में किधर लगाऊं? इस साइड लगाऊं, इसका भी म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलर CaCl2 का देखो, Cl इधर Cl इधर। अब ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो गया? म्यू कैंसिल आउट हो गया, यानी 0 आ गया। NH3 का केस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो,
अगर NH3 का मैं बनाता हूं तो ए नाइट्रोजन हो गया, ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन। मैं क्या बताया था, किधर से किधर जाएगा बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ। अब देखो इसके लिए ए म्यू किधर जा रहा है, अगर मैं पॉइंटिंग करूंगा तो इस हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, ए भी नाइट्रोजन की तरफ और ए भी नाइट्रोजन, यानी म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 अगर मैं पॉइंट दूं तो सब क्या हो रहा है, ऐड ही तो हो रहा है ना। जब ऐड हो रहा है तो कैंसिल होगा ही नहीं, यानी इसका म्यू क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका म्यू आ गया नॉट इक्वल टू जीरो। H2O का देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ए हो गया हाइड्रोजन, ए हो गया हाइड्रोजन, ए भी इधर जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है, यानी म्यू 1 और म्यू 2 क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है। जब ऐड होगा तो क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। NF3 का एक अच्छा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो, इसको जब हम लोग करते हैं तो इसके कुछ वैल्यू आते हैं। अब वैल्यू क्या आता है यहाँ पे देखना, ए नाइट्रोजन हो गया, ए क्या हो जाएगा बताओ, ए हो गया एफ, ए हो गया एफ और ए भी एफ हो गया। इसमें जब कंसीडर करोगे आप तो यहाँ पे देखो, इससे ज्यादा इसका वैल्यू इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 3 होता है, तो किधर से किधर जाएगा बताओ, नाइट्रोजन से इसके तरफ जाएगा, ए इसके तरफ जाएगा, ए इसके तरफ जाएगा। तो इसका जो म्यू का वैल्यू होता है वो 0.24 डिवाई होता है, यानी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसका होगा, ठीक है ना। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ, इसको ऑब्जर्व करना, XeF2 का, SF6 का, PCl5 का, ऐसे आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखो पोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोलैरिटी को कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, देखना यहाँ पे, ये चेक करने के लिए आता है। पोलैरिटी को करेंगे हम लोग तो दो टाइप का हो सकता है, एक पोलर हो सकता है, एक नॉन पोलर हो सकता है। तो कैसे हमको पता चलेगा, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, इफ म्यू इक्वल टू जीरो, जिसका म्यू जीरो आ जाएगा तो वो कैसा होता है बताओ, वो हो जाएगा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल। इसको पोलैरिटी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। सिमिलर इधर आओ, इसमें इफ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसके अपोजिट कर दो, ए क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा पोलर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी NH3 का पीछे कराया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एच हो गया, ए एच हो गया, ए एच हो गया। अब देखो एक किधर जाएगा, ए एड हो रहा है इधर जाएगा, इसका म्यू हम अगर हम लोग एड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो था वो कैसा है, ए पोलर मोलिक्यूल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाला कैसा हो जाएगा, पोलर मोलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलर H2O का भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट कुछ मैं पॉइंट लिखाया हूं, ध्यान से देखना। फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट्स। एग्जांपल में आप देख सकते हो Cu2SO3 CF4 PCl PF5 गैसियस वाला, SF6 XeF2 CH2 CCl4 PCl5 गैसियस वाला, XeF4 और IF7 है। उसी तरह फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। किसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, एग्जांपल H2O NH3SO2 Cl2O CH3Cl CH2Cl2 CHCl3, उसके बाद SnCl2 PbCl2 SO2 NF3 SF4 और H2O है। इसके कुछ एक्सेप्शन टाइप के आते हैं, एग्जांपल जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखना नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये SH है, अब ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक म्यू इसका क्या होता है बताओ, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इस वाले का क्या होता है, म्यू इक्वल टू जीरो होता है। रीजन क्या आता है देखना, इसको मैं बता रहा हूं, इस वाले को मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, ए जैसे मान लो यहाँ पे मैं SH ले लिया, ए जो SH ले लिया, S और H यहाँ पे ऐसे होगा और इस पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे S और H ऐसे होगा और लोन पेयर होगा। लोन पेयर की वजह से प्लेनर नहीं आता है, सिमेट्रिसिटी नहीं आती है, इसलिए क्या हो जाता है, म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसका मेन रीजन यही है, इसलिए यहाँ पे SH का, CN का, OH का, PH का सब क्या हो गया, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया, और सॉरी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और इसका क्या हो गया, म्यू इक्वल टू जीरो हो गया।
सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेंजीन नेफ्थलीन डाइमिथाइल ईथर हैव म्यू इक्वल टू 0 ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर। अभी मैं बताया था प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू 0 हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल इसका देख रहा हूं, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सॉरी, अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन तो कुछ इस तरह से रहता है, या इसका ओपन करोगे तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। अब देखो हर जगह सिमेट्रिसिटी आ रहा है, एसिमेट्रिसिटी आ रहा है, एसिमेट्रिसिटी आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस भी आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, म्यू 0 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट है कंपेयर म्यू। म्यू को कंपेयर किया गया है, यहाँ पे 1,4 पोजीशन पे ब्रोमो है और 1,4 पे OH है। इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका म्यू इक्वल टू 0 होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा तो बॉन्ड थोड़ा शेप क्या करता है, कम कर लेता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे देखो, इस वाले में देखोगे तो इसका ज्यादा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोल्यूइन, और इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखना H2O HFNH3 और NF3 ये वैल्यू बेस्ड होता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो, इसमें जब कंपेयर करोगे तो इसका भी रिजल्ट इस तरह से आता है। इस थोड़ा वैल्यू बेस्ड को प्रैक्टिस करके रखना आप लोग। नेक्स्ट में देखोगे सिमिलर यही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, NH3 का ज्यादा, उसके बाद NF3, उसके बाद BF3 का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, H2O और H2O2 में देखोगे, H2O और तो इसमें क्या हो जाएगा, H2O2 का ज्यादा होता है, इसका होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर्स इज नॉर्मली हायर देन ट्रांस आइसोमर्स। ये पॉइंट है, इसको थोड़ा याद करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। इस पॉइंट को देखो यहाँ पे एग्जांपल पे मैं बताया हूँ। अब यहाँ पे देखो ये अपोजिट में है तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर बन रहा है, और ये क्या हो, सिस आइसोमर बन रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया, ट्रांस आइसोमर का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना। इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट या म्यू रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू होता है रूट ओवर म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। अब ये कैसे आया होगा, इसका कंसेप्ट देखो, यहाँ पे एक कुछ एंगल इस तरह से होगा, यहाँ पे थीटा होगा, इधर कोई म्यू1 हम लोग लिए होंगे और ये म्यू2 लिए होंगे। अब यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये थीटा निकाल रहा हूँ, और ये जो बीच में आएगा इसके, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट हो जाएगा। तो उस म्यू रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए इस वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू यानी डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100 करने से हम लोग का वैल्यू मिल जाता है।